हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। मैंने स्नो में विंटर्स में व्लॉग लास्ट शूट किया था और आज हम हैं समर्स में और वेदर बहुत अच्छा सा है। I'll show you। ये देखो कितनी ग्रीनरी सी हुई पड़ी है यहाँ पे, मतलब बड़ा अच्छा सा है। पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। यूजुअली इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन आज है एक हॉट सनी डे विद 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इतना टाइम मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, उसके लिए सॉरी। मैं खो गई थी हेलिफैक्स में नहीं, एक्चुअली मैं खोई नहीं थी। काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, काम करने लग गई थी, फिर बिजी हो गई बहुत ज़्यादा। और फिर मेरी क्लासेस थी, असाइनमेंट, एग्ज़ाम, और थोड़ा कई बार मूड नहीं ठीक होता था, तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। लेकिन अब से आपको मिलेंगे रेगुलर व्लॉग्स, क्योंकि मैं हूँ फ्री और आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है जल्दी ही। और जिस दौरान मैंने अपने वीडियो शूट नहीं किए, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे लोग इंस्टाग्राम पे, लाइक। और जो आजकल का सबसे मेन क्वेश्चन चल रहा है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब यहाँ पे मेरी स्किन जल रही है। इधर बैठी हूँ स्टॉप पे, अभी देखने बस आएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और मैं बात कर रही थी जिस क्वेश्चन के बारे में, तो थोड़ी शांति वाली जगह पे पहुँच जाए तो फिर मैं आपको डिटेल में वो सारा कुछ बताऊँगी। तो बस आ चुकी है 5 नंबर तो ब्रिज टर्मिनल पे मैं पहुँच चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ मिकमैक मॉल। मुझे आए हुए यहाँ पे पता नहीं इतना टाइम हो गया। मैं उसके बाहर से पता नहीं 1000 बार चली गई, लेकिन आज तक अंदर नहीं गई। तो आज हम जा रहे हैं मिकमैक मॉल। तो मैं बात कर रही थी कि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जनवरी में, जो आए, जो मई में आए और जो अब फॉल में आएंगे, कि वो सिडनी में रहें या फिर सीधा हैलिफैक्स ही अपनी बुकिंग करवाएं घर की, यहाँ पे आए सीधा डायरेक्ट। तो ये ना बहुत लंबा होने वाला टॉपिक, ध्यान से पूरी बात मेरी समझिएगा। तो एज यू ऑल नो कि जिन लोगों की 2022 सितंबर से पहले फाइल लगी थी, उनके जो वर्क आवर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। लेकिन जिनकी फाइल लगी है सितंबर 2022 के बाद, उनके आवर्स रिस्ट्रिक्शन है, वो 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा नहीं कर सकते लीगली। तो अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो वो इलीगल हो जाएगा और आपको वर्क परमिट में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे इस वीडियो में। सो माई बस इज हियर। मुझे 55 नंबर बस चाहिए थी और ये आ गई। तो अब मैं हूँ पहुँच चुकी मॉल में, शॉपिंग कर ली। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज मैं व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि इतने टाइम से नहीं शूट करती हूँ तो मेरा लिंक सा टूट चुका है। थोड़ी बहुत ही गलतियाँ भी होंगी आज उसमें, सो इग्नोर इट। सो आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉन्ग डे आउटसाइड, नाउ आई एम बैक होम। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी सा रहा और वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पाई बिकॉज मैं थक गई थी और मेरा टेस्ट हो रहा था, तो मैंने मॉल में बैठ के अपना टेस्ट कंप्लीट किया। सो जो भी CBU के नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, और जो मई इनटेक वाले हैं स्पेशली वो, क्योंकि जनवरी इनटेक वालों का कुछ का वीज़ा पहले से अप्रूव हुआ था, तो उनका इतना इशू नहीं है। स्टिल जिनका नहीं हुआ उनके लिए है ये वीडियो। तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपको सिडनी में ही रहना प्रेफर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारे पास आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम चाहे 40 आवर्स काम करें, चाहे उसके प्लस भी हो जाए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग 20 आवर्स के ज़्यादा काम कर नहीं सकते, 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते पर वीक लीगली। तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज आपको क्लासेस, अगर आपकी अटेंडेंस लग रही होगी तो आपको क्लासेस के लिए अगर वीक में 1-2 बार भी जाना पड़े तो पर राइड आपका लगेगा, लाइक आने जाने का बोल रही हूँ मैं, टोटल 100 to 120 एटलीस्ट लगेगा। और फिर उसमें आपके खाने पीने का खर्चा, फिर आपका, और एंड इग्नोर माई बैकग्राउंड, क्योंकि मैं अभी घर पहुंची थी तो फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना व्लॉग भी कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मैंने सामान खोल के सेट वगैरह नहीं करा अभी कुछ भी। जस्ट इग्नोर इट। ओके, तो फिर कुछ लोग सोचते हैं कि वो यहाँ पे कैश पे काम कर लेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली इलीगल। और इफ़ बाय एनी चांस अगर आप पकड़े जाते हो
इलीगल काम करते हो या प्लस आवर्स आपके जो भी मेंशन्ड है वीज़ा पे उससे ज़्यादा आवर्स काम करते हो, ओवर टाइम लगाते हुए, तो उसकी डिपोर्टेशन होती है। तो क्योंकि वर्क परमिट जब हम अप्लाई करते हैं उसके दौरान सारा कुछ ही डाटा हमारा चेक होता है, क्योंकि जो तो हम सिम पे काम करते हैं तो हम कितने आवर्स काम करते हैं सारा कुछ सिम पे जाता है। सिम से ही मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में रहता है कि हमने क्या काम किया, कितनी देर किया, ये सब कुछ काउंट होता है हमारे वर्क परमिट और पीआर के टाइम, राइट। और अगर आप कैश पे काम करते हो तो उसका भी मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ। अगर जो लोग सोच के आ रहे कि हम हेलीफैक्स पे कैश पे काम है तो हेलीफैक्स में वो कैश पे काम कर लेंगे, हार्डली मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 100 रेस्टोरेंट्स होंगे, मतलब जो लोकल शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको कैश पे काम मिल सकता है। तो 50 to 100 मान लो कैश पे काम देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं और जो आने वाले हैं दे आर इन लाइक थाउजेंड्स। तो उन थाउजेंड्स के लिए वो 50 to 100 जो भी स्टोर्स होंगे, 100 छोड़ो 200 भी हो जाएं, तो वो स्टोर लाइक थाउजेंड्स में जो बच्चे होंगे लाइक 10,000 20,000 जितने भी होंगे उनको कैसे संभालेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो सिर्फ CBU के नहीं है, डलहौजी यूनिवर्सिटी है, फिर सेंट मैरीज है और एक और है मेरे को उसका नाम नहीं याद, एंड NSCC के स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। और फिर जो दूसरे प्रोविंस से आके यहाँ पे PR के लिए मूव होते हैं, लाइक मॉन्ट्रियल से आ जाते हैं बहुत सारे लोग क्योंकि वो बहुत पास है यहाँ से, टोरंटो वगैरह, मतलब ओंटारियो से भी लोग यहाँ पे मूव होते हैं PR के लिए। तो इतने सारे लोगों को कैश पे काम मिलना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अपना बैकअप कैश पे काम को बना के आ रहे हो यहाँ पे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। उसके बजाय आप सिडनी में रह लो, काम थोड़ा मिलेगा लेकिन स्टिल आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं। क्योंकि तो मैंने खुद 4 महीने स्पेंड किए हैं सिडनी में, लाइक सितंबर टू दिसंबर, उसके बेसिस पे बता रही हूँ। मतलब मेरी वहाँ पे सैलरी जो होती थी मंथली इट वाज नॉट मोर देन 1000। मैं हटसन्स पे काम करती थी तो उसमें भी मेरा अच्छा मैनेज हो जाता था, लेकिन मतलब GIC तो बच ही रही थी। अगर मैं बोलूँ मेरी सारी की सारी सैलरी $1000 भी लग गए बट स्टिल मेरी GIC बच रही थी, विच इज़ नॉट बैड। लाइक अगर हम ज़्यादा के लालच में ऐसा ना हो यहाँ पे आके हमारा कम भी जाए, क्योंकि अगर आप 20 आवर्स वाले आएंगे ना एटलीस्ट $500 आपका रेंट होगा। मैं बोलती हूँ आपको थोड़ा सस्ता मिल गया $400, ठीक है। उसमें से आपके फिर गुड प्लस ग्रॉसरी के $100 कर लो, बहुत मिनिमम बता रही हूँ, वैसे सब कुछ इससे ज़्यादा मिलेगा। तो 400 हमारा रेंट हो गया, $100 हमारे ग्रॉसरी के हो गए, $500 हो गए। फिर उसके बाद हमारे फ़ोन वगैरह के बिल्स जाएंगे, ये अराउंड $100 मान के चलते हैं हम, तो हो गया हमारा $600। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं सिडनी आने जाने के एक्सपेंसेस की। तो 20 आवर्स पर वीक के अकॉर्डिंग आपकी भी यहाँ पे भी सैलरी $1000 ही होगी, क्योंकि मैं मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, टैक्स वगैरह भी कटेंगे, ठीक है। तो 1000 के ऊपर तो जाएगी नहीं 20 आवर्स वालों की, जो कि लीगल बेसिस पे काम करेंगे। इलीगल वालों का आई डोंट नो। तो फिर आपके सिडनी आने जाने के एक्सपेंसेस, अब वो कैसे डिसाइड होंगे, वो होंगे आपकी क्लासेस से। आपका क्या स्केड्यूल बना है, आपने कौन से कोर्सेज लिए हैं, उस आपके स्केड्यूल क्या है, आपकी क्लासेस वीक में कितने डेज होने वाली हैं और कौन सी क्लास की अटेंडेंस है। अगर हम बोले हम सारी क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे, हम सिर्फ वही क्लासेस अटेंड करेंगे जो जिनकी अटेंडेंस होने वाली है, तो सितंबर वालों के जो होंगे टोटल 4 कोर्स उनको लेने पड़ते हैं। तो 4 कोर्स में से अगर मान लो कि 2 कोर्स की भी अटेंडेंस लग रही है और क्लासेस अलग अलग दिन हैं और आपको फिर दोनों दिन जाना पड़ेगा, जाने आने का स्ट्रेस, राइड बुक करने का स्ट्रेस, कई बार लास्ट मोमेंट पे राइड कैंसिल भी हो जाती है, उसका भी स्ट्रेस। तो 2 दिन गए आप, और मैं मानती हूँ कि हमने कम रेट पे चलना है, ठीक है, $100, तो $200 2 दिन का लगा, प्लस वहाँ पे कुछ खाओगे भी, पूरा दिन भूखे तो नहीं रहेंगे हम। इमेजिन अगर 1 वीक का एटलीस्ट 230 आ रहा है तो 4 वीक का कितना आ गया और आपकी सैलरी तो पहले ही ख़त्म होगी, ठीक है। $1000 तो कहाँ गए मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। अब उसके बाद आपकी GIC जाएगी, और ये मैंने सिर्फ 2 क्लासेस का बोला है। लाइक मैं अब व्लॉगिंग जब नहीं कर रही थी तो मैंने कोर्स लिए हुए थे, अभी मेरा आज उसका लास्ट कोर्स ख़त्म हुआ है जो मेरा टेस्ट मैंने दिया मॉल में बैठ के, तो
तो मुझे एक वीक में 2-2 दिन भी क्लासेस लगाने जाना पड़ा है, और फिर राइड बुक करने का स्ट्रेस। और अभी आगे आने वाली है विंटर्स। अब हम बात करेंगे विंटर्स में कैसे मैनेज करोगे आप हैलिफैक्स टू सिडनी बैक एंड फोर्थ। तो अब बात करते हैं हम सबसे खतरनाक चीज़ की, वो है हमें जॉब मिल गई, ठीक है, और हमें क्लासेस लगाने जाना है, तो हमें उसकी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस क्लासेस होती हैं मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे के बीच में। और मंडे ऐसा डे है, हम कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो सबसे पहले पूछते हैं मंडे को आप अवेलेबल हो। तो मंडे की अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है, तो मंडे को छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है काम से। और फिर भी हम कहते हैं कि चलो, मेरे वर्क प्लेस वाले, सच में मेरे वाले बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं जब भी छुट्टी लूँ कुछ करूँ, वो मतलब मुझे कभी आज तक उन्होंने मना नहीं किया किसी चीज़ से। मैं जब यहाँ पे काम नया स्टार्ट किया था तब फर्स्ट वीक में ही छुट्टियाँ ली थी, तभी मेरे एग्ज़ाम आ गए थे। तो मतलब आपको भी अगर अच्छा मिल जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले तो फिर वो छुट्टी लेने का भी चक्कर रहेगा। मतलब मेरी हिंदी आज बहुत ख़राब निकली है, बहुत टाइम बाद बोल रही हूँ तो और फिर उसके बाद अगली चीज़ पे बात करती हूँ। आपके विंटर्स आएंगी नेक्स्ट, फॉल इनटेक वालों के लिए स्पेशली। तो विंटर्स में क्या सीन पड़ेगा आपका, स्नोफॉल होने लग जाती है, कभी भी कुछ भी स्टॉर्म वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं पता, सिडनी में, हैलिफैक्स में फिर भी आपको इतना फील नहीं होता कुछ भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैनेज कर लेते हैं, लाइक विद इन आवर्स। मैं डेज भी नहीं बोलूँगी, विद इन आवर्स मैनेज कर लेते कुछ, वो भी 1-2-2.5 घंटे में सब सेटिंग कर लेते। लेकिन सिडनी में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्लासेस लगाने के लिए कई बार जाना पड़ता है, तो अभी स्नो स्टॉर्म वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें आपका अगर कोई मिड टर्म या कुछ है तो वो कई बार सिडनी में नहीं आया होता, हैलिफैक्स में स्टॉर्म होता है, या फिर कई बार रास्ते में आ जाता है, और जब स्नो पड़ी होती है तब आना जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वो रिस्क भी आपका रहता है ड्राइवर, क्योंकि तो मतलब ये स्नो वगैरह के टाइम में और यूजुअली भी एक्सीडेंट्स वगैरह के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह निकलते हैं, तो ऑब्वियसली जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है वो भी हमारे जैसे है, उससे भी, क्योंकि ज़्यादातर भी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स राइड कर रहे हैं, तो उनको भी कई बार नींद आ जाती है। भाई मेरे साथ खुद हुआ है, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट ऑलमोस्ट हो गया था। लकीली जहाँ पे जाके गाड़ी गिरी ना, वहाँ पे लाइक ज़मीन है, तो जो लोग हैलिफैक्स टू सिडनी गए हैं उन्हें पता होगा, आधे से ज़्यादा रास्ते में हमारे साइडों पे समुंदर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लैंड था जहाँ पे हमारी गाड़ी गिरी, तो कुछ नहीं हुआ, सही रहा सारा कुछ। बट कईयों के सीरियस एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो वो रिस्क रहता है, और इन रिस्क से डर के ना मैंने CBU छोड़ने का पूरा डिसीजन ले लिया था। मैंने NSCC में ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया था, ऑफर लेटर भी मेरी आ गई, मेरी स्टूडेंट ID वगैरह सब कुछ इशू होगी वहाँ से। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे मेरा डिसीजन चेंज हो गया, अभी मैं CBU नहीं छोड़ रही हूँ। वो ड्यू टू सम रीजंस वो चेंज हुए, एंड वो रीज़न आपको पता चल जाएंगे आने वाली कुछ वीडियोस में ही। के बाद हम बात करते हैं, अगर आप हैलिफैक्स में रहना चाहते हो, नो डाउट यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सिडनी से ट्रांसपोर्ट हर चीज़ की फैसिलिटी बहुत बेटर है, लेकिन बात यही है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और हम सब यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं, खर्चने के लिए अभी तो नहीं है, अभी तो हम स्टूडेंट हैं। PR के बाद हम उड़ाएंगे सभी लोग, आप और मैं सब मिल के, लेकिन अभी हमें पैसे बचाने हैं, जहाँ से बच रहे हैं हम वही काम करेंगे, राइट। तो पहले तो सीन था कि सिडनी में ना एकोमोडेशन थी ना थी जॉब्स, बट राइट नाउ सभी स्टूडेंट्स, मैं फॉल वाली हूँ या मेरे से पहले वाले जिनकी स्टडी कंप्लीट होगी ऑलरेडी, उनको देख के भाई सभी लोग नए जो स्टूडेंट आए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की है अब तक, वो डायरेक्ट आए ही हैलिफैक्स हैं। अभी तक मई में जो आए उनको जॉब भी नहीं मिली, क्योंकि अभी हैलिफैक्स में भी इतना ज़्यादा रश हो चुका है। मैं आपको बता रही हूँ क्यों। सारे स्टूडेंट जिनका ड्रॉप था CBU में वो इधर मूव हो गए सिडनी से, जो नेक्स्ट इनटेक वाले थे लाइक मई वाले वो सीधा ही हैलिफैक्स आए। तो सिडनी अब, और फॉल वालों ने तो अभी आना है, तो वो भी है ही नहीं। और सिडनी का क्या है, वो अब खाली हो रखे है, वहाँ पे स्टूडेंट्स भाग चुके हैं, लाइक
100 में से जब मैं थी वहाँ पे तो अगर मैं कहती हूँ तब 100% थे, तो अब वहाँ पे जस्ट 45% बच्चे हैं। अब वहाँ पे 65% जॉब्स और अकोमोडेशन अवेलेबल है। रोज़ ग्रुप्स में इतने सारे मैसेज आते हैं। मैं सिडनी जा के आई हूँ, मैंने वहाँ पे देख के भी आई हूँ क्या सीन है। और फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे, और आपको चाहिए क्या, पार्ट टाइम। अब ये पहले तो वहाँ पे जॉब ही नहीं थी, लेकिन अब फुल टाइम है, बट स्टिल वहाँ पे जॉब हायर कर रहे हैं। और अगर आप बोलो कि मुझे इतने टाइम के बाद अब पता चल चुका है, और मुझे भी वहाँ से ऑफर आई थी यहाँ पे मूव होने के बाद, सिडनी कॉल सेंटर, जब मर्जी चले जाओ भाई, वो हायर करते हैं। तो जिन घरों का रेंट सिडनी में आज से 3-4 महीने पहले 500 था, वो 300, 350, 370 पे भी रूम दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे, मतलब क्योंकि लोग हैं ही नहीं अब वहाँ पे। अब ये सारा रश फिर से दोबारा जनरेट होगा कब, फॉल इनटेक के स्टूडेंट जब आएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सिडनी में ही रहो, एटलीस्ट इनिशियल मंथ्स में तो वहाँ पे रहो, आपको थोड़ी जजमेंट हो, आपको थोड़ा सर्कल बने। आपको बाद में एग्ज़ाम्स देने के लिए भी जाना पड़ेगा। मैं गई हूँ और मैंने $50 पर नाइट दे के रूम वहाँ पे रुकी हूँ मैं, और रूम्स मिलते नहीं हैं। वो मेरे कोई नॉन थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे रूम अरेंज करवा के दिया। और आज मेरे व्लॉग बन नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मतलब मैं फंबल इतना कर रही हूँ। मेरी वीडियो कोई वो बंदा देख रहा है जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं ली, लेकिन उनको एजेंट ने सजेस्ट की है CBU, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर रहे थे एजेंट्स जब मैं आई तब भी और उसके बाद भी, क्योंकि उनको मिलती है कमीशंस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से। तो जिससे ज़्यादा मिलेगी ऑब्वियसली वो आपको वहीं पे भेजेंगे, उनके लिए आप मैटर नहीं करते। हर बंदे के लिए पैसा मैटर करता है, तो उनको भी अपने पैसे चाहिए। जहाँ से इंसेंटिव मिल रहे दे विल सेंड यू देयर। तो अगर आप हैलीफैक्स में ही रहना चाहते हो, यहाँ का लाइफस्टाइल चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, आने जाने के पैसे भी बचेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। हम गोना नेम सम। आप NSCC जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, कम्युनिटी कॉलेज है, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज़ आप ले सकते हो, डलहौजी बहुत कॉस्टली है, मैं वो नहीं आपको सजेस्ट करी। सेंट मैरीज यूनिवर्सिटी बहुत यूनिवर्सिटी कॉलेज है कुछ है वो लेट मी चेक जस्ट। CBU ऑब्वियसली, वहाँ पे अगर नहीं जाना है तो हैलीफैक्स वाले ऑप्शंस हैं, सेंट मैरीज, माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी, और ईस्टर्न कॉलेज, NSCC हो गया, ऐसे ही और भी कॉलेजेस हैं। डलहौजी तो मैं नहीं सजेस्ट कर रही आपको, या तो यही ऑप्शंस हैं इन हैलीफैक्स। अदरवाइज ओवरऑल नोवा स्कॉशिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और एक यूनिवर्सिटी मैंने देखी थी एंटिगनिश में, वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी। लाइक लिटरली ऐसे लगता है कि हम लंदन में आ चुके हैं, उस स्टाइल के है। सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी एंटिगनिश में है ये, तो ये बहुत ही अच्छी सी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ किंग्स कॉलेज भी है हैलीफैक्स में, और हैलीफैक्स में अटलांटिक स्कूल ऑफ थियोलॉजी भी है, लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो गया। एक चीज़ कैसे भूल गई मैं, इसका एक्सपेंस तो मैंने डाला ही नहीं। हमारा बस पास विच कॉस्ट $82.50 और स्टूडेंट डिस्काउंट डाल के अगर आपको मिल जाए, उसमें वो बहुत टाइम लगाते हैं। वही मेरे को 2 महीने मिला ही नहीं था बीच में, तो फिर आपको 41.25 का पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एक्सपेंस तो है ये भी। और फिर कभी कुछ पसंद आ जाए, कभी कुछ लेना पड़े, कभी कई बार खर्चा ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम होता है, लेकिन ये सारे खर्चे होते हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करती हूँ, भाई अभी बहुत सारी जॉब्स खुलेंगी सीजनल। मुझे भी सीजनली मिली थी हडसन्स बे में, अपना टाइम याद आ रहा है मेरे को। वहाँ पे अच्छा सा काम मिल जाए, वहीं पे रह लो, बेटर है। नहीं मिलता, मजबूरी हो जाए, फिर आना है फिर आओ, लेकिन आते ही सीधा इधर मत आओ, आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। भाई एग्ज़ाम्स में रहना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और आपको बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ मिलने वाला है जल्दी ही वो भी, या